हेलो दोस्तों, लव कुश ब्रजराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B का अध्ययन करेंगे, कक्षा 8। इस एक्सरसाइज में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट नंबर पर होती है गुणनखंड विधि, सेकंड पर होती है भाग विधि। इस एक्सरसाइज में हम गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। तो पहली संख्या है 7744। 7744 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 नम 18, 2 छिंग 12, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 11 से 1 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इसके जो गुणनखंड निकले वो निकले हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। इसके हम गुणनखंड के सेम जोड़ा बनाते हैं। सेम संख्या के क्या बनाते हैं? जोड़ा। उनमें उन जोड़ों में से एक एक संख्या लेते हैं। तो हमने ये ले ली। वर्गमूल निकाल रहे हैं हम इसका, तो एक एक संख्या ले लेंगे। इस जोड़े में से एक संख्या ले ली, इस जोड़े में से एक संख्या ले ली, इस जोड़े में से एक संख्या ले ली, इसमें से एक संख्या ले ली। तो इस तरह से अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 11 8 88। इस तरह से प्लस माइनस 88 आ जाएगा। ये प्लस माइनस इस कारण आया है क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वह भी प्लस में आता है। जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो वो भी हमारा प्लस के 4 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे वो भी 4 आएगा। इस तरह से माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस में ही आता है। सेकंड संख्या का वर्ग मूल निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारा 11,664। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। फिर 3 से कैंसिल करेंगे अब 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 3 से कैंसिल करेंगे 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 21। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 27 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3। इस तरह से इसके ये गुणनखंड आए हैं। इनके हम जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4 5। सेम जोड़ों में से एक एक संख्या हम लिख लेंगे गुणा में। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो हमारा प्लस माइनस 1 से 8 आ जाएगा। इस तरह से वर्गमूल हो जाएगा हमारा 1 से 8। तीसरी संख्या देखते हैं 4900। 4900 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4, दो पंजे 10। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, पचम 25। 5 से कैंसिल करेंगे 5 चौक 20, पनम 45, 7 से सत्तू सत्तू 49 और 7 एकन 7। इस तरह से ये हमारे सेम संख्या के जोड़े बने हैं। उन जोड़ों में से एक एक संख्या गुणा में लिख देते हैं, फिर उसका गुणा करके जो आता है वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल। तो इस तरह से 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10, 10 7 70। इस तरह से 4900 का वर्गमूल हमारा 70 हो गया प्लस माइनस का। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 47,089 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 217 से काटेंगे तो 217 बार कट जाएगा और 217 से 217 एक बार कट जाएगा। इसके एक जोड़ा बना है, एक जोड़े में से एक संख्या हम लिखेंगे तो इस तरह से 217 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625/1296 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसका 625 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 5 से काटेंगे इसे, 5 एकन 5, एक हासिल इधर 12 और 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से फिर कैंसिल करेंगे, पचम 25। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकन 5। इसी तरह अब हम 1296 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छके 12, 2 चौक 8, 2 8 16 है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकन 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 8 16 है, 2 एकन 2। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 3 से काटेंगे, 3 27। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। इस तरह से सेम संख्या के जोड़े बनाएंगे। तो इन जोड़े में से हम एक एक संख्या को गुणा में लिख के और गुणा करके वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो पहले 625 था, 625 के वर्गमूल के जोड़े हमारे ये 5 × 5 बना और 1296 के जोड़े ये बने हैं। इनमें से एक एक संख्या हमने यहाँ गुणा में लिख दी और फिर इसका गुणा कर देंगे। पचम 25, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस तरह से 625/1296 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 25/36। यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें 529/196 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 529 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 196 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 529 का हमने गुणनखंड किया तो ये 23 से काटेंगे, 23 एकन 23 बार कट जाएगा और फिर 23 से काटेंगे तो ये एक बार कट जाएगा। इसका एक जोड़ा बना है। इससे 2 से काटो इसे तो 2 9 18, 2 8 16। फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 9 18। फिर 7 से 49 को काटेंगे, 7 7 49। 7 को 7 से काटेंगे तो ये एक बार। इस तरह से इसके 2 पेयर बने हैं। इन दोनों पेयर में से एक एक संख्या गुणा में लिख देंगे। तो 529 का एक पेयर है, उसमें से एक संख्या ये लिख दी 23 और इसके 2 पेयर बने हैं। तो इस तरह से हमने 2 × 7 कर लिया। तो ये हो जाएगा 23/23।
और 2 सत्ते 14। इस तरह से ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा 529/196 का। यही आंसर है हमारा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला है 4 सही 29/49। इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इस 29 को जोड़ देंगे। 49 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 29 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 225/49। जैसे हमने ये करके दिखाया है कि 4 का गुणा 49 में करके 196 आ जाएगा, और 196 को हम 29 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225। तो इस तरह से ये आ गया हमारा 225/49। फिर 225/49 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये गुणनखंड किया है हमने, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 45, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3। इसी तरह से 49 को का गुणनखंड करेंगे तो 7 सत्तू 49, 7 एकन 7। इनके जोड़े में से एक एक संख्या गुणा में लिख देंगे। इसके जोड़े बने हैं, प्रत्येक जोड़ा में से एक संख्या निकाल के गुणा में लिख देते हैं। तो इस तरह से 225 का हमारा आ जाएगा वर्गमूल 15, और 7 का एक ही जोड़ा बना है तो इसमें से एक संख्या ले ली तो ये आ जाएगा हमारा 7। इस तरह से 225/49 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 15/7। फोर्थ पार्ट है हमारा 23 सही 26/121। तो इसका भी करेंगे, 1 से 21 का गुणा करेंगे 23 में और 26 को जोड़ देंगे। तो देखते हैं, ये हमने किया है 23 का गुणा किया है 1 से 21 में, तो 27 83 आ गया, और 27 83 को जोड़ दिया हमने 86 में, 26 में जोड़ा है तो ये आ जाएगा 2809। 2809/121। अब इसका हम दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का हम गुणनखंड करेंगे। तो ये 53 से कटेगा 53 बार, और फिर 53 से कट जाएगा 1 बार। इसी तरह से 1 से 21 का हम गुणनखंड करेंगे। तो ये 11 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो ये 1 बार कट जाएगा। इस तरह से इनके जोड़ा हमारे एक एक बने, एक एक जोड़े में से एक एक संख्या लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल। इस तरह से 2809/1 से 21 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 53/11। यही आंसर है। अगला 5th पार्ट देखते हैं 75 सही 46/49। तो इसको हम 49 को 75 में गुणा करेंगे, प्लस ऐड कर देंगे 46। तो इस तरह से ये हमने किया है कि 75 का गुणा 49 में किया तो ये आ जाएगा हमारा 36 75, और 36 75 को ऐड कर देंगे 46 में तो ये आ जाएगा 37 21। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 37 21/49। 37 21 के गुणनखंड करेंगे हम। तो ये 61 से काटेंगे हम तो 61 से 61 बार कट जाएगा, और 61 से 61 को काटेंगे तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक जोड़ा बना है। इसी तरह से 49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। तो इस तरह से इसका भी एक जोड़ा बना है। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या हम लिखते हैं। तो यहाँ से 61 लिख दिया, यहाँ से 7 लिख दिया,
और 37/21 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 61/7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3 है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन का हम वर्गमूल ही निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमने वर्गमूल निकाला है। 2 से इसे काटेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिके 12 और 36 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से 18 करेंगे तो 9 बार हो जाएगा। फिर 9 को 3 से कर देंगे तो 3 तिया 9, 3 से 3 को 1 बार कर देंगे। इस तरह से देखेंगे कि इसके जोड़े बना लेंगे। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या गुणा में लिख देंगे। तो ये हमने लिख दी है। तो 2 × 2 × 2 × 3 इसका गुणा करके जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, यही हो जाएगा। बाग में कुल कितनी पंक्ति हैं? 48। इस तरह से चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक थे? तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 21। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 21, 3 दूनी 6, 8 में से 2 इधर चले गए तो ये हो गए 27 और 3 27। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 1 हासिल इधर हो जाएगी 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 8 से 2 इधर हासिल आ गई तो ये हो जाएगा 21 और 3 21, 3 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरह से इसके हमने गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड के बाद में इसे जोड़े बना लेते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या का लिख करके उसका गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमने लिख दिया है 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की ये संख्या निकल के आ गई। यही हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक ही वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81-60 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो ये पंक्ति में खड़ा करने पर 60 जवान शेष रह गए हैं, यानी कि बच गए हैं। तो 8160 में से हम 60 को लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8100। अब 8100 का हम करेंगे गुणनखंड। तो ये गुणनखंड किया है हमने
2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार, फिर ना यानी कि 0, 2 पंजे 10, 0। 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 से 3 6 18, 2 इधर चले गए, 3 21, 1 आ गया, 5 15। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 इधर आ गया 15 और 5 15। 5 चौक 20, 2 इधर आ गए 25 हो गए और 5 25। 5 से 5 45, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 बार और 3 से 3 को करेंगे 1 बार। इस तरह से हमने इसके जोड़े बनाए और जोड़े में से सेम संख्या के जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या गुणा में लिख करके कर देते हैं। तो ये हमने किया है 2 × 3 × 5 × 3। तो इस तरह से 2 तिया 6, पंजे 30, 30 तिया 90। तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी हो गई? 90 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसके भी पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो हमने ये गुणनखंड किया है 2 नम 18, 2 चौक 8, 1 इधर ले लिया, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 से 1 इधर चला गया 15, 5 15, 3 एकम 3, ना यानी कि 0, 5 15। 3 से 3 तिया 9, 1 इधर चला गया तो 5 15। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 बार हो जाएगा, 7 से करेंगे तो ये 1 बार हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इसमें उस संख्या का गुणा करेंगे जिनके जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो देखो 3 का तो जोड़ा बन गया, तो ये संख्या नहीं लेंगे, वो संख्या लेंगे जिनके जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इन संख्या का हम गुणा कर देंगे क्योंकि इनके इनकम्प्लीट जोड़े बने हुए हैं, अर्थात इनके जोड़े नहीं हैं। तो इस तरह से इन संख्या का गुणा करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 207। इस तरह से हमारा हो जाएगा 210। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए देखते हैं। तो इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 4 बार पर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, इधर 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इधर 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से इधर 1 चला गया तो ये हो गई 15, 2 सत्ते 14, हंसलुकु 1 और ये हो गए 12 और 2 छिके 12। 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, ये 11 है तो 1 इधर चला गया और 2 8 16 और 2 8 16 है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 इधर चला गया तो 2 सत्ते 14। 3 से 3 चौक 12, 2 इधर चले गए, 3 27। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 49, 7 से 7 को 1 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसके हम जोड़े बनाएंगे तो ये देखेंगे कि कौन सी संख्या के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके जोड़े बन गए 2 के, इस 2 के जोड़े बन गए, इस 2 के जोड़े बन गए और इस 2 के जोड़े बन गए। अब हमारी 3 संख्या रह गई है जिसका कोई जोड़ा नहीं बन पाया है। तो इस तरह से हम कहेंगे 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग
हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। इस एक्सरसाइज में ओनली 7 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।